वंदे मातरम। आज से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ महत्तम समापवर्तक जात तरनेति विधिया, है ना। अर्थात महत्तम समापवर्तक ऐसे जात तरते हैं, इसे जात तरनेति इतनी विधि होती है। उन सभी विधि तो मैं बारी बारी से आप लोग तो स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ। तो कृपया करके मेरा वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, और यदि मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी तो प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग को मेरा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक जात तरनेति विधिया। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि महत्तम समापवर्तक जात तरनेति जो विधि है वहाँ 3 है ना। इसे आप लोग को मैं लिखकर बताता हूँ। जात तरनेति यहाँ पर 3 विधि है, बारी बारी से देखेंगे, है ना। पहले इसका नाम समझ लेते हैं। पहला में है अभाज्य ग्रंथन विधि से। अभाज्य ग्रंथन विधि से हल करेंगे तो इसमें अभाज्य अर्थात जिसमें 2 से अधिक संख्या में ग्रंथन नहीं होता वहाँ अभाज्य होता है ना। ये अभाज्य ग्रंथन। दूसरा अपवर्तक विधि से। अपवर्तक मतलब उसका ग्रंथन ही होता है। ठीक है, उसका ग्रंथन तो मात्रा लिखकर उससे महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है भाद विधि से। तो भाद विधि में जो भी संख्या दिया रहेगा उन सभी तो एक साथ हम ज्ञात करेंगे भाद देकर, है ना। तो यहाँ भाद विधि से होगा। तो हम अब क्रमशः देखते हैं। पहला अभाज्य ग्रंथन विधि से, तो ऐसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर मैं उदाहरण देकर आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहना। अभाज्य ग्रंथन विधि से महत्तम समापवर्तक ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे उदाहरण में दिया है 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसे अभाज्य ग्रंथन विधि से ज्ञात करके बता रहा हूं मैं। 24 और 36 का अभाज्य ग्रंथन से, है ना। महत्तम समापवर्तक करने के लिए अभाज्य ग्रंथन बोला है, तो अभाज्य ग्रंथन ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से हम इसे अलग अलग क्या करेंगे, ग्रंथन करेंगे। अब हम कैसे ग्रंथन करेंगे, तो यहाँ पर अभाज्य बोला है, केवल अभाज्य संख्या से ही भाग देना है ना। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इस प्रकार से अभाज्य ग्रंथन है ना। जो अभाज्य संख्या है उसी से यहाँ क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, तो अंतिम में यहाँ पर 4 है, मतलब 2 से भाग जाएगा, है ना। डायरेक्ट 3 से नहीं देना है। 2 से जब छोटे संख्या से भाग जा रहा है तो छोटे संख्या से भाग देना है। 2 से देते हैं तो 2 एक 2 और 2 दूनी 4, 12 आया। पुनः हम 2 से भाग देंगे, 2 6 12 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर 3 आया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग देंगे, है ना। तो 3 एक 3। तो यहाँ भाग तब तक देते रहना है जब तक यहाँ पर 1 प्राप्त ना हो जाए। ठीक, यहाँ पर हो गया 1 प्राप्त। अब यहाँ पर देखते हैं 36, तो ऐसे भाग देते रहते हैं 2 से। 2 एक 2, 1 बचता है। यहाँ पर अंतिम में 6 है, इसलिए 2 से भाग चला जाएगा, है ना। आप लोग इससे पहले वीडियो में देखे होंगे विभाज्यता की नियम, है ना। 2 8 16 हो गया। अब 2 नियम 18, यहाँ पर 3 आया, सॉरी 9 आया। तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 एक 3। इस प्रकार से ये क्या हो गया, अभाज्य ग्रंथन लिख लिए। अब इससे हम दोनों का अभाज्य ग्रंथन लिखते हैं। ठीक है, 24 तो हम लिख सकते हैं 2 2 2 3। इन सभी तो 2 2 2 3, है ना। तो 24 होता है। इसी प्रकार से हम 36 तो भी लिख सकते हैं। 36 तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 3 3। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 24 और 36 का उभयनिष्ठ ग्रंथन। उभयनिष्ठ ग्रंथन तो कौन कौन से होंगे उभयनिष्ठ ग्रंथन देते हैं।
इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और 3 है ना। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से कर लेंगे 24, है ना, और नीचे हम लिखेंगे 36। इस तरह हम तुरंत हम लिखेंगे बारी बारी से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इधर 36 का लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ये ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है ना। फिर इधर ऊपर में 2, नीचे में 2 है। अब यहाँ पर 3 है और इधर 3 है, ठीक है। 2 और 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है, तो जहां पर जोला लगा है, जो संख्या में है ना, जिन जिन संख्या में जोला लगा है, तो उसे हम एक बार लिखेंगे, अर्थात 2। इन दोनों का एक बार हुआ और इन दोनों का एक बार और इन दोनों का एक बार। जो उभयनिष्ठ आया है ना, उसका जो भी संख्या उभयनिष्ठ है दोनों में, उसी ग्रंथंटो लिखना है। यहाँ पर 2 और इधर 2 और इधर 3, जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है उसे नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 3 आया, तो कितना हो गया। इसे हम उल्टा चलते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 क्या होता है 12। तो ये 24 का जो महत्तम समापवर्त्य है, सॉरी महत्तम समापवर्तक है, वहाँ 12 होगा। कितना होगा 12, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक 12 होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला विधि। अब दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि पर देखते हैं। दूसरा विधि है अपवर्तक विधि। अपवर्तक मतलब ग्रंथखंड, है ना। तो यहाँ पर 24 का अपवर्तक हम लिखेंगे। तो 24 का अपवर्तक अर्थात 24 ऐसे कौन से पहाड़ा पर आता है 24, है ना, उस संख्या तो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 से आता है, 1 के पहाड़ा में आता है 24, और 2 पहाड़ा में आता है, और 3 के पहाड़ा में आता है, साथ ही साथ 4 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में नहीं आता, 6 पहाड़ा में आता है, और 7 के पहाड़ा में नहीं आता, 8 के पहाड़ा में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, और डायरेक्ट 24 में आता है। इस प्रकार से जिन जिन संख्या के पहाड़ा में 24 आता है उसे लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार 36 जो है इसे भी लिख देंगे। 1 के पहाड़ा में आता है, 2 पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है ना, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, और 9 में आता है, और 30 में आता है, 9 के बाद में 12 में आता है, 12 के बाद में 18 में आता है, और 18 के बाद में 36 में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिए इसका अपवर्तक। अब देखते हैं दोनों में कौन कौन सी संख्या यहाँ पर दोनों में आया है, अर्थात दोनों संख्या तो विभाजित करते हैं। तो 1 है और 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 6 और 12, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे सभी संख्या पर जो जोला लगा है उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर 1 से बड़े 2 है, 2 से बड़े 3 है, 3 से बड़े 4 है, 4 से बड़े 6 है, और 6 से बड़े 12 है, 12 से बड़े और कोई नहीं है यहाँ पर जो जोला लगा है उन संख्याओं में। तो यहाँ पर 12 पर जोला लगा है, मतलब ये 12 जो है 24 और 36 का चाहे महत्तम समापवर्तक है ना। तो महत्तम समापवर्तक 12 होगा। कितना होगा 12 होगा। ये तो हो गया अपवर्तक विधि से कैसे हल करते हैं उसे बताया, है ना। अब लास्ट देखते हैं भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर पर है भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, तीसरा विधि है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की, है ना। तो भाग विधि में देखते हैं 24 और 36, यहाँ पर भाग विधि से हम कैसे इसे हल करेंगे, महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोनों तो एक साथ रखना पड़ता है, यहाँ पर 24 और 36, है ना। अब एक साथ रख दिए तो हम यहाँ पर ऐसे संख्या से भाग देंगे, है ना, जो 24 और 36 दोनों तो पूरा पूरा विभाजित करता हो या करते हो, है ना। तो इस प्रकार से जो
संख्या है उसे ढूंढते हैं तो वहाँ है 2। 2 जो है 24 तो भी विभाजित करता है और 36 तो भी, है ना। तो 2 तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार तो 24 आता है और 18 बार पढ़ेंगे तो 36 आता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 12 आया और इधर 18 आया। अब ऐसे कौन सा संख्या है ना, जो 12 और 18 दोनों तो विभाजित करता हो, तो वहाँ भी संख्या है 2, है ना। तो 2 छत्ता 12 होता है और 2 नियम 18 होता है। अब यहाँ पर 6 आया, इधर 9 आया। अब 2 से तो ये दोनों भाग नहीं जा सकता, 2 से पहाड़ा में 6 आता है लेकिन 9 नहीं आता, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसी और सामने संख्या है उसे लेंगे। तो जैसे 3 है तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 से हम यहाँ पर भाग देंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब यहाँ पर आया 2 और 3। अब ऐसे कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों संख्या तो पूरा पूरा विभाजित कर सके, है ना। तो यही तक हम बंद कर देंगे अपना भाग देना, और जो भी इधर आया है उसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। 2 + 2 + 3, 2 और 2 और 3 तो आपस में गुणा करेंगे, कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यही इस तरह क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 3 विधि मैं बताया और तीनों विधि का आंसर 12 ही आया। इस प्रकार से आप लोग तो यदि प्रश्न में बोला जाए तो अभाज्य गुणनखंड विधि बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाना, है ना। अपवर्तक विधि बोले तो अपवर्तक विधि से बनाना, और भाग विधि से बोले तो भाग विधि से भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं तीनों विधि तो आप लोग तो स्पष्ट रूप से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग तो मेरा यहाँ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।